नमस्कार दर्शक बंधुओं, इस वक्त मैं नील अभिमन्यु हमारे टीवी मीडिया की टीम के साथ चक्रधरपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव में उपस्थित हूं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि चारों तरफ, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहर हो, हर तरफ मकर संक्रांति का शुमार छाया हुआ है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति बिना गुड़ पिठा यानी कि आरसा पिठा के बिना मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन उत्सव जो है अधूरा सा माना जाता है। तो आज आने के क्रम में जब हम लोग गांव से गांव घुसे तो ही लगभग हर एक गांव से पिठा की खुशबू हमें मिल रही थी। अर्थात हर एक गांव में पिठा का छानने का कार्य जारी है। आइए हम लोग जानते हैं कि ये पिठा कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा विधि क्या है, उसके लिए क्या सामग्री लगता है और वो सामग्री को कैसे तैयार किया जाता है। ये गुड़ पिठा बनाने की जो परंपरा है यह बहुत प्राचीन है और आमतौर पर माना जाता है कि इसकी कला और इसकी बनाने की विधि के जानकार जो है वयस्क होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन जिस गांव में, जिस जगह में हम लोग पहुंचे हैं, वहां कुछ और ही दृश्य है। यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि बुजुर्ग मंडली जो है वो मार्गदर्शन कर रही है और आज की पीढ़ी, आज की युवक युवतियां जो है बढ़ चढ़कर इस कला को, इस प्रोसेस को सीखने में जुटी हुई है। यहाँ जैसे कि दृश्य है हमारे सामने, जान ही रहे हैं कि माताएं खड़ी होके बता रही है कि इस चुनी को कैसे कूटना है, पिठा का निर्माण कैसे करना है। और आज के जनरेशन की युवतियां बढ़ चढ़कर इस चीज को सीखने के लिए पूरे उत्साह से लगी हुई हैं। दो युवतियां हमारे सामने हैं जिनसे जानेंगे कि वे इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और ये चुनी कूटने की विधि क्या है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे सामने एक बहन है जो कि चुनी यानी कि चावल का पाउडर का निर्माण कर रही है, बना रही है। आइए उनसे जानते हैं कि चुनी का चावल का पाउडर यानी चुनी कैसे बनता है। जी, पहले चावल को भिंगाना पड़ता है 15-20 मिनट तक। उसके बाद छान के एक जगह में रख देते हैं और उसके बाद 5 मिनट जैसा रखने के बाद वो इस स्थान में लेके आते हैं। उसके बाद इसको चुनी कूटते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम निर्मला प्रधान है। मेरा गांव जारकी सिमलाबाद है और पोस्ट केरा, थाना सिकेपी। अच्छा, आप अभी क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। कौन सी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? BA पार्ट 2। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें यहाँ जानने मिला कि इन्होंने कहा कि चुनी कूटने से पहले चावल को भिगोया जाता है। भिगोने के बाद कुछ देरी के बाद उस भीगा हुआ चावल को यहाँ लाया जाता है और लाने के बाद उस गड्ढे में देकर उस पर प्रहार किया जाता है। ये जो यंत्र है इसको स्थानीय भाषा में ढेकी कहा जाता है, जो कि एक बड़ी लकड़ी की लुगदी से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ देख ही रहे हैं, जो चावल का पाउडर कूटने की प्रक्रिया में यहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक रिस्की भरा भी काम है। जब ये यंत्र ऊपर होता है तब वह हाथ उस गड्ढे के अंदर में डाल के उस चावल के पाउडर को निकाला जा रहा है, जो कि ये बहुत रिस्क भरा, जोखिम भरा काम मुझे लगता है। आइए जानते हैं इस बहन से कि ये इस काम को कैसे करते हैं। आप बताइए कि ये जो काम कर रहे हैं, हाथ को डाल रहे हैं, ऊपर से वो प्रहार आ रहा है, वो कैसे करते हैं आप? ये तो बहुत जोखिम भरा लग रहा है। ये हम लोग अपने मम्मी से ही सीखते हैं। जब वो लोग करती है तो हम लोग बहुत गौर से
उसको फोकस करते हैं कि मम्मी लोग कैसे हाथ को अंदर डाल रही है। वो देख के हम लोग को भी आदत हो जाता है कि जब ये ढेकी ऊपर जाता है उस टाइम गड्ढे के अंदर हाथ को डालना पड़ता है और ठीक उसके नीचे आते ही हाथ को निकाल लेना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो हाथ में चोट आ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? रंजिता प्रधान, मेरा गांव है जारकी सिमलाबाद। आप अभी क्या करते हैं? बीकॉम पार्ट 2। तो आइए अब हम लोग जानते हैं ये जो मार्गदर्शक मंडली है, इस आरसा पिठा तैयार होने की प्रक्रिया को जो ये खड़े होके अगली पीढ़ी आज के ज़माने की युवक युवतियों को वो सिखा रहे हैं, उस मार्गदर्शक मंडली से बात करते हैं कि वे आज ये ज़रूरी क्यों समझे कि उनके रहते हुए वे खड़े होके उनको हस्तांतरित कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को उनको जानकारी दे रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं और वो यहाँ खड़े हैं और ये जानकारी उन तक जो है हस्तांतरित कर रहे हैं। आमे देखो माने करूछु एटा ये चुनीटा हो चुनीटा आमे करूछु आ माने छुआ मान को एका शिक्षा दउछु जे माने एटा उठी जीवो आ बोल कथाटा ढेकिर कुटाटा माने भल बोल कथाटा पिठा बनै जिंती किला मशीन रो बोल कथाटा पेसै दउछन लोक माने सेटा माने मशीन रो आरसा पिठाटा भल बनती हियै नै एटा माने बढ़िया बनoi आमे ढेकिर कुटुछु आमे माने आमे तो सिखि जाइछु इला छुआ मानते आमे माने शिक्षा दउछु जे तुमे करो आमे थिने नै थिने भी तुमे करि पारो। जैसे कि ये माता ने हमें बताया कि आजकल ये पाउडर का जो तैयारी है, इसका निर्माण मशीनों से भी होता है, लेकिन मशीनों से वो टेस्ट, वो प्राकृतिक रूप से वो पिठा तैयार नहीं हो पाता है जो कि इस प्राकृतिक यंत्र से, जो कि प्राचीन जमाने से चली आ रही है, उस यंत्र से जिस प्रकार का पिठा तैयार होता है उस प्रकार का पिठा उस मशीन से तैयार नहीं हो पाता है। इसीलिए इस कला का, इस कौशल का अगली पीढ़ी तक इसको जो है हस्तांतरित करना इन लोगों ने उचित समझा है और आज ये काम कर रहे हैं। वो उनकी देखरेख में ये अगली पीढ़ी तक ये कला का हस्तांतरण हो रहा है। कुछ नहीं मेहनत पानी बच्चे को भी होगा ना गुड्डी का मतलब से नहीं तांगुर कोई छो और तो ना यार जाना से रुया लकड़ी मिट्टी फला कोई नया आइटम का धातु फला में दिए ना कोटा का से कि नेट लगो जो अच्छा नहीं देता कर देना पड़ता है जैसे कि आप देख सकते हैं चावल का पाउडर कूटकर तैयार है। अब दूसरे चरण में, पिठा बनने के दूसरे चरण में हम आ गए हैं। इस चरण जो है, यह चरण सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसमें हर एक चीज़ का पोर्शन उचित मात्रा में देना, उचित अनुपात में देना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा आपका पीठा जो है, गुड़ पीठा, वो सही से नहीं बनेगा। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ जो ढेला बन के आया था, ढेला के रूप में लाया गया था घर, उसको कूट कर महीन किया गया। अब एक मिट्टी के बर्तन में उस गुड़ को डाला गया है। डालने के बाद उसको पाक किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीठा बनाने की पूरी प्रक्रिया में प्राचीन युग से जो चलन में थी वही वस्तुओं का उपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन है जिसको स्थानीय भाषा में हाला कहा जाता है, एवं ये जो डंडा जिसके सहारे से इस गुड़ को पाक किया जा रहा है वो डंडा भी लकड़ी से बनी हुई है और इसको जो उचित तापमान दिया जा रहा है, जितना ज़रूरत तापमान है इस गुड़ को पाक करने के लिए, वो तापमान की जुगत में जो ईंधन लगा हुआ है वो भी लकड़ी का है, ना कि कोई गैस सिलेंडर से।
जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यह गुड़ तैयार हो गया है या नहीं, इसको पता करने के लिए एक कटोरा में पानी रखा गया। उस पानी में उस गुड़ के घोल का अंश को वहां रखा गया, डाला गया और डाल के पता किया गया कि यह गुड़ तैयार हो गया है या नहीं। जैसे ही पता चला कि यह गुड़ का घोल जो है खौल कर तैयार हो गया है, तो उसमें अब चूना जो है चावल का पाउडर डाला जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में जो खास ध्यान देने वाली बात है वो है अनुपात। अगर अनुपात में, जिस अनुपात में आप गुड़ डालें, गुड़ का घोल तैयार किए हैं, उसका उचित अनुपात में आपको चावल का चूना यानी कि चावल का पाउडर डालना होगा। अगर उस अनुपात में गड़बड़ी करते हैं तो आपका जो गुड़ का पिठा है, जो ध्येय है आपका गुड़ का पिठा तैयार करने का, वो अच्छा पिठा, उच्च क्वालिटी का पिठा नहीं बन पाएगा। हो सकता है कि पिठा जो है फटना शुरू हो जाए, वो दो टुकड़ा में टूटना शुरू हो सकता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, गुड़ और चावल का पाउडर का मिश्रण से एक पेस्ट बना हुआ है। यहाँ गर्मा गर्म पेस्ट है, उसको लेकर के माताएं एवं बहनें एक आकार दे रहे हैं, एक पीठा का आकार दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये आकार वाला जो भाग है, इसको लेकर वहाँ तेल में छोड़ा जाएगा, तला जाएगा, जिससे कि पीठा का मूर्त रूप हमें दिखेगा और हमें पीठा तैयार मिलेगा। तेल को गर्म होने के लिए उचित तापमान दिया जा रहा है। जब तेल वांछित रूप से गर्म हो जाएगा, तभी जो पेस्ट को पीठा का आकार से यहाँ पर बनाया गया है, उसको तेल में छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि उस पीठा को तेल में छोड़ा जा रहा है। अब ये खौल रहा है। ये खौलते खौलते ऊपर आ चुका है। अब जैसे ही एक साइड ये पक जाएगा, इसको पलट दिया जाएगा। देखते ही देखते और ये स्वादिष्ट गुड़ पीठा बनकर तैयार है। इसकी भीनी भीनी खुशबुओं को हम महसूस कर सकते हैं।
गर्मा गर्म पीठा बनकर तैयार है। ये देखने से ही लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। और आपको बताते चले कि हमारे पूर्वज जिन्होंने कि इस चीज का आविष्कार किया था, इस रेसिपी का, इस डिश का, वे लोग बहुत ही ज्ञानी थे इस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये विज्ञान के तौर पर भी माना जाता है कि ये जाड़े के सीजन में, जाड़े के समय में गुड़ का सेवन, तिल का सेवन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज जिन्होंने ये पीठा का आविष्कार किया था, इसको खोजा था, वे बहुत ही ज्ञानी थे। ऐसे ही मकर से जुड़ी अन्य रोचक तथ्यों को लेकर हम फिर से आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।